डिस्ट्रॉय करना चाहता है। रेप डीप स्कार्स छोड़ जाता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। ये एक ट्रॉमा है जो पर्सन के सेंस ऑफ सेल्फ को, दूसरों पर उनके ट्रस्ट को, वर्ल्ड में सेफ फील करने की उनकी एबिलिटी को शैटर कर सकता है। इस डिस्टिंक्शन को एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ समझना क्रूशियल है। जब कंसेंट की बात आती है तो कोई ग्रे एरिया नहीं होता। नो का मतलब नो होता है, साइलेंस का मतलब यस नहीं होता, हेजिटेशन का मतलब यस नहीं होता, ड्रंक या अनकॉन्शियस होना यस नहीं होता, प्रीवियस रिलेशनशिप ऑनगोइंग कंसेंट इंप्लाई नहीं करता। एक एक्ट के लिए कंसेंट सभी एक्ट्स के लिए कंसेंट इंप्लाई नहीं करता। हर इंटीमेट एनकाउंटर के लिए सभी इन्वॉल्व्ड लोगों से क्लियर, एंथुजियास्टिक कंसेंट रिक्वायर्ड है। ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। किसी की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को वायलेट करना उनके बीइंग के खिलाफ एक प्रोफाउंड क्राइम है। ये उनकी ह्यूमैनिटी का डिनायल है। सोसाइटी को रेप को अनइक्विवोकली कंडेम करना चाहिए और हर इंडिविजुअल को दूसरों की बाउंड्रीज और चॉइसेस के लिए डीप रिस्पेक्ट कल्टीवेट करनी चाहिए। अपनी इंटीमेट लाइफ में हमेशा इंश्योर करो कि कंसेंट प्रेजेंट हो, एक्टिव हो और एंथुजियास्टिक हो। ये सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक मोरल इंपेरेटिव है। ये सभी लविंग, रिस्पेक्टफुल और ट्रूली ह्यूमन कनेक्शन का बेसिस है। इससे कम कुछ भी स्पिरिट का बिट्रियल है। सेक्शन 8 द इनर स्काई, डिस्कवरिंग स्टिलनेस थ्रू मेडिटेशन। लाइफ एक रश है, माइंड एक मार्केट प्लेस है, नॉइज से भरा, थॉट्स से भरा, एंजाइटीज से भरा। हम कॉन्स्टेंटली आउटवर्ड्स पुल होते हैं, डिजायर्स से, एम्बिशन से, वर्ल्ड की डिमांड से। हम खुद से, अपने इनर सेंटर से टच लूज कर देते हैं। मेडिटेशन घर वापस आने का रास्ता है। ये इनर स्काई को, उस वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्टिलनेस को डिस्कवर करने की आर्ट है जो हम में से हर एक के अंदर है। ये मंत्र चैंट करने या बॉडी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, हालांकि ये एड्स हो सकते हैं। ये अवेयर होने के बारे में है। मेडिटेशन सिंपली वॉचिंग है। अपने थॉट्स को वॉच करना, बिना जजमेंट के, बिना इन्वॉल्व हुए। अपनी ब्रेथ को वॉच करना, उसके इनफ्लो और आउटफ्लो के जेंटल रिदम को, अपने सेंसेशंस को, अपने इमोशंस को वॉच करना। जैसे जैसे आप वॉच करते हैं, एक मिरेकल होता है। थॉट्स स्लो डाउन होने लगते हैं, माइंड कामर हो जाता है। आपके यानी वॉचर और थॉट्स यानी वॉच्ड के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आपको रियलाइज होता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके पीछे की अवेयरनेस हैं। ये एक प्रोफाउंड रेवलेशन है। ये इनर स्टिलनेस एक एम्प्टीनेस नहीं है, ये एक फुलनेस है। ये प्रोफाउंड पीस, क्लैरिटी और प्रेजेंस की एक स्टेट है। इस स्टिलनेस में आप अपने ट्रू नेचर से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। वर्ल्ड में जो मास्क आप पहनते हैं वो फॉल अवे हो जाते हैं। जो एंजाइटीज आपको प्लेग करती हैं वो अपनी पावर लूज कर देती हैं। आपको स्ट्रेंथ का, जॉय का एक सोर्स मिलता है जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से इंडिपेंडेंट है। ये लाइफ से एस्केप नहीं है। ये लाइफ के साथ ज्यादा फुल्ली, ज्यादा कॉन्शियसली, इनर बैलेंस की जगह से एंगेज करने का एक तरीका है। हर दिन मेडिटेशन के लिए कुछ मोमेंट्स निकालना भी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये इतना सिंपल हो सकता है जैसे क्वाइटली बैठना, आंखें क्लोज करना और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, या नेचर में माइंडफुली वॉक करना, या टोटल अटेंशन के साथ म्यूजिक सुनना। कि यह है कि प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, इनर स्काई ओपन अप होता है। आप प्रोफाउंड साइलेंस के, डीप रिलैक्सेशन के मोमेंट्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ये स्टिलनेस आपका बर्थराइट है। मेडिटेशन इसे रिक्लेम करने की है। सेक्शन 9 लिविंग फुल्ली मेडिटेशन एज डी की टू लाइफ इज डीपेस्ट मीनिंग्स। मेडिटेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 20 मिनट्स करें और फिर फॉरगेट कर दें। ग्रेजुअली अवेयरनेस की वो क्वालिटी जो आप अपनी सिटिंग प्रैक्टिस में कल्टीवेट करते हैं, वो आपके पूरे दिन में परमिएट होने लगती है। आप अपने एक्शंस में ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं, अपने इंटरेक्शंस में ज्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। लाइफ खुद एक मेडिटेशन बन जाती है। ईटिंग एक मेडिटेशन हो सकती है, वर्किंग एक मेडिटेशन हो सकती है, इवन लविंग एक प्रोफाउंड मेडिटेशन बन सकता है जब टोटल अवेयरनेस के साथ किया जाए। इस तरह मेडिटेशन लाइफ में डेप्थ लाता है। जब आप अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो आप ऑर्डिनरी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने लगते हैं। एक सिंपल फ्लावर, एक चाइल्ड की लाफ्टर, सन की वार्मथ, सब कुछ अपनी हिडन ब्यूटी, अपना डीपर मीनिंग रिवील करता है। आप अब सरफेस पर नहीं जी रहे होते, माइंड की एंडलेस चैटर में कॉट नहीं होते।
आप एक्सिस्टेंस के कोर को टच करने लगते हैं। लाइफ रिचर, ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। आपको एक जॉय मिलता है जो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स या पोजीशंस पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये अंदर से अराइज होता है। मेडिटेशन आपको खुद को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। आप अपने पैटर्न्स, अपनी कंडीशनिंग, अपने हिडन फियर्स और डिजायर्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहला स्टेप है। आप उन चीजों को लेट गो करना शुरू कर सकते हैं जो अब आपको सर्व नहीं करती। आप ओल्ड वुंड्स को हील कर सकते हैं। आप कंपैशन, लव और विजडम जैसी क्वालिटीज कल्टीवेट कर सकते हैं। मेडिटेशन सेल्फ डिस्कवरी की एक जर्नी है जो सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ मास्टरी तक ले जाती है। ये होल बनने का एक पार्ट है। अल्टीमेटली मेडिटेशन एक्सिस्टेंस के अल्टीमेट मिस्ट्री का डोर ओपन करता है। ये आपको माइंड से बियॉन्ड, ईगो से बियॉन्ड, होल के साथ यूनियन की एक स्टेट में ले जाता है। इसी को मिस्टिक्स, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ये सिंगल स्पेशल बनने के बारे में नहीं है, ये उस स्पेशलनेस को